अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रात का मैं सोया हूँ और अब 12:30 मैं उठा हूँ। टाइम हो गया सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 12:30 का टाइम हो गया। अब मैं सुबह उठा हूँ, ना नाश्ता किया है, अभी उठा हूँ, अभी मुंह धोया है और अभी नाश्ता करना है और हवेली जाके देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अब्दुलरहमान, मुझे था कि अब्दुलरहमान मुझे उठाएगा, कहेगा जा चारा लेकर आ, क्यों हर संडे ऐसे ही होता है। लेकिन इस दफ़ा उसने मुझे नहीं उठाया, खुद ही चले गया। तो शायद उसे भी पता हो कि रात को ये काम करता है और लेट ही सोया है, इस वजह से उसने मुझे नहीं उठाया। और आज गई भी हुई है लाइट, जिस वजह से मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है। इधर भी सारे काम करके अब्दुलरहमान चले गया हुआ है। मैं इनसे बांधी हुई हैं, फुल सुकून में बैठी हुई हैं और कुछ चारा इधर पड़ा हुआ है और कुछ वो लेकर आएंगे। और अब मैं फिर जाता हूँ वापस घर, नाश्ता नहीं किया हुआ तो भूख भी लग चुकी है, जाके नाश्ता करता हूँ। नाश्ता क्या करना है, तो गैस ही गया हुआ है, घर में कोई चीज़ भी नहीं वैसे खाने के लिए। तो अब मैं बाहर आया हूँ, बाहर से देखता हूँ कोई चीज़ लेकर जाता हूँ। उम्मीद नहीं थी कि इस टाइम खाने के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन मिल गया है। चने मैंने ले लिए हैं और हमारी गली की नुक्कड़ पे है तंदूर, तो वहाँ जाके गरम गरम नान यहाँ से लगवाऊँगा। इसके पास थे लेकिन इसके पास ठंडे थे। पुराना ट्रांजिशन में वो बुज़ुर्ग लच्छा बना रहे हैं, जो पुराने ज़माने में हैंड से बनाते थे लोग। नाश्ता वगैरह लेकर मैं हवेली ही आ चुका हूँ, क्योंकि घर तो गई हुई है, लाइट अंधेरा अंधेरा हो गया हुआ है। इधर ओपन सिस्टम है तो अजीब ही लगता है उधर घर में। बाकी सामान मैंने मनीब को कहा हुआ है जा लेकर आ। पानी वगैरह इधर है, लेकिन बाकी जो भी सामान है वो घर ही है, तो मनीब गया हुआ अब लेने। आता है तो नाश्ता करते हैं। इसकी शक्ल देखें, हर चीज़ में झगड़ा। इसकी आदत है खाने से पहले इसने झगड़ा ज़रूर करना है, किसी भी छोटी छोटी बात में ही ना, उसमें भी इसने झगड़ा ज़रूर करना है। अभी वही सिस्टम है, छोटी सिस्टर से झगड़ा कर रहा है। अभी है भी हाफज है, लेकिन पता नहीं इसको कैसी आदत पड़ गई है, झगड़ा इसने ज़रूर करना है हर किसी के साथ। सुबह का गया हुआ है अब्दुलरहमान और अब चारा लेकर आया। टाइम हो चुका है, अब 1:55 हो गए हैं और अब वो चारा लेकर आया। चारा कुछ है भी नहीं है, छोटा छोटा चारा जिसमें काटने में काफ़ी टाइम लगता है और इसी वजह से लेट आया होगा। पापा भी गए हुए हैं साथ, ये तो आ गया लेकिन पापा कुछ देर बाद आएंगे। छुट्टी का दिन है और काम ही नहीं ख़त्म हो रहा। अभी अब्दुलरहमान चारा लेकर आया, उसने उसने आते सारी मुझे आगाही कर दिया कि चारा तो मैं ले आया हूँ और जब शाम को दूध निकालना वो तुमने निकालना है। अभी उसने मुझसे ज़बरदस्ती सफाई भी करवाई है और अब कह भी दिया कि शाम को दूध तूने निकालना है। मैंने कहा ठीक है यार, मैं निकाल लूँगा। और यही बात ख़त्म हुई और नानी आ गई। नानी ने कहा ये जो चारपाई है ना, इसको तूने छोड़कर आना छत के ऊपर, इसका जो बाकी सामान टूट गया वो निकालेंगे और वाल निकाल के ना इसको धोएंगे और फिर जो टूटे हुई लकड़ियाँ ना उनको नई डलवा लेंगे या नई चारपाई बनवा लेंगे। अब मैं और मनीब उसको उठा के ऊपर छोड़ कर आएंगे। तो साहब को काफ़ी मुश्किल में बनाया है, कह रहा है मैंने नहीं उठानी, तू अकेला ही उठा के लेके जा, और कुछ बिखरी हुई है। अब मुश्किल ये है कि ये हम दोनों से जाए, काफ़ी बिखरी हुई है ना, पता नहीं कैसे उठानी है इसको, लेकिन उठानी तो है। चलो 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 जी। चारपाई ऊपर आ चुकी है, जैसे जैसे करके बिखेर के ले आए। आते आते सांस चढ़ गया। काफ़ी दिनों से कह रही थी नानी अब्दुलरहमान को कि कर दे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था। अब मैं ही था जो संडे को जिसको छुट्टी होती है और फारग होता है, तो मेरा इंतज़ार कर रही थी नानी। अब उन्होंने कहा तो मैं इधर रखाया हूँ। चारपाई के साथ मिट्टी और घटा इतना था कि कपड़ों की हालत देखें, मिट्टी और हाथों में भी मिट्टी। और ये देख कपड़े चारपाई छोड़ के अब जाना है खत करवाने। पहली दफ़ा मेरा इतना बड़ा खत हुआ है। पिछले लास्ट वीक मैंने करवाया था, लेकिन ये एक ही वीक में बड़ी मुश्किल से निकलता है। अब इस वीक फिर करवाना पड़ेगा, बड़ा हो गया। हवेली में अब शीशा ही रह गया देखने के लिए, बाकी सारा सामान तो शिफ्ट कर दिया घर। खत करा के मैं घर आ चुका हूँ और आते साल ही अभी मैं घर आया हूँ, तो मेरे आते आते चारा भी घर सारा आ चुका है और फाइनल हो चुका है। मैंने ही दूध निकालना, तो अब
टाइम अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नहाने से पहले ही चारा काट के इनको डाल दूँ और बाद में जल्दी जल्दी दूध निकाल लूँगा। दूध निकालने के बाद फिर मुझे चारा डालना नहीं पड़ेगा, पहले ही वो खा लेंगी। दूध निकालने के बाद इसको इधर बांध के मैं चला जाऊँगा, काम इस तरह आसान हो जाएगा। चारा वगैरह काट के उनको डाल भी दिया है, कुछ डाल दिया, कुछ पड़ा हुआ है, वो ज़रूरत नहीं है, वो सुबह डालेंगे। उसके अलावा आधा मैंने काट दिया, ये आधा सुबह काटना है, पापा ने इनको डाल भी दिया। और 5:30 बजे इनका दूध निकालना है। पिछले दिनों आपको याद हो कि मैंने एक वीडियो बनाई थी भैंस का सींग नहीं काटा गया मुझसे, तो आज खुद ही पापा ने इसका सींग काट दिया। मुझसे इस दिन नहीं काटा गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं काटा गया। पापा अकेले ने इसको इधर तख्त के साथ बांधा है और खुद ही काट दिया। अब काफ़ी ईजी हो गया, मारती है। देखें देखें, वो कटा हुआ सींग और वो वहाँ से अब इजी हो चुका है, इसका इजी रह गया। अब इस तकलीफ़ थी इसको। दूध मैंने निकाल लिया है, दूध वगैरह सब कुछ निकाल लिया, भैंस को पानी पिला दिया, उनको चारा भी डाल दिया। मुनीबा अपना दूध लेकर चले गया और ये चौधरी साहब हमारे अब आए हैं दूध लेने, इसका हिस्सा छोड़ गया। आज गया हुआ था दादी घर, तो उधर से लेट आके पता नहीं कहाँ गैप हो गया, अब गया पता नहीं क्या कहाँ गैप हो जाता है। अब इसका भी इलाज करना पड़ेगा कि कहाँ तो गैप होता है। मैंने इसको फाइनल वार्निंग पहले भी दी थी, यार तू घर आकर बाहर ना फिरा कर, लेकिन इसने नहीं मानी। अब फिर इसको सख्ती से कहना पड़ेगा। नहा लिया अब मैंने, और वैस का इंतज़ार कर रहा था कि वो दूध देने गया है, आएगा और बर्तन इधर रखेगा तो मैं उधर जाऊँगा। और दूसरा ये पता नहीं लोगों को क्या आदत है, वो शब पॉलीथीन इधर फेंक गए हैं। जब से हम यहाँ से दूसरे घर शिफ्ट हुए हैं तब के लोग ऐसे ही करते हैं, बाहर से शापर फेंकते हैं अंदर और जहाँ मर्ज़ी गिरे। ये काफ़ी बुरी आदत है लोगों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ताला लगा हुआ है घर को तो वो कहीं बाहर फेंक दे। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि मैंने कहा था किसी के घर गया था डेयरी लेने, तो उसने 1 हफ़्ते का टाइम दिया था। आज 1 हफ़्ता हो चुका है और आज उसका पता करना है। या अब्दुलरहमान को लेकर जाऊंगा साथ, उसने एक दोस्त के घर जाना है, उसको कोई काम है उसके साथ। और दूसरा गुलामबाज, ये अगर वो ना गया तो गुलामबाज तो है ही, उसको साथ लेकर चला जाऊंगा दुकान पे। अब्दुलरहमान को भी मैंने कहा आजा चले दुकान पे, जो तुम्हारा काम है वो भी कर लेना, और मैंने पापा को डेयरी का कहना वो भी कर लेंगे। और ना अब्दुलरहमान माना है, और मैंने फिर गुलामबाज को कहा ही नहीं यार चलें। तो इसके साथ आज को लो ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।